गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने 50 तक क्वेश्चन देखे थे साइबर एथिक्स के। 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डैश इज अ सिक्योर टेक्निक टू प्रोटेक्ट डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। तो इंक्रिप्शन टेक्निक है। इंक्रिप्शन इज अ सिक्योर टेक्निक टू प्रोटेक्ट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंक्रिप्शन का यूज करते हैं, इंक्रिप्शन टेक्निक। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दैट authenticates a document or transaction through encryption and password. तो डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का एक फॉर्म है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज ऑल्सो अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन that is used to verify the identity of an individual website or user. Security certificate एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है जिसको यूज किया जाता है इंडिविजुअल वेबसाइट और यूजर के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स क्रिएशन ऑफ माइंड, लिटरेसी वर्क, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इट मीन्स इसके जो ऑप्शन होंगे ऑल ऑफ दीज, तीनों ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। Which of the following do anti-hacking solutions prevent attackers from accessing your software? ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। एक्सेसिंग योर सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर को बचाते हैं। एंटी हैकिंग सॉल्यूशंस। डिजिटल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो फाइल्स, video files. It means all of these. तो डिजिटल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, तीनों चीजें इंक्लूड होती है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो फाइल्स एंड वीडियो फाइल्स। एंड ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रोडक्ट्स allows the source code to be used, modified or shared. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रोडक्ट्स आपको अलाउ करते हैं, आप यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कौन सा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए, हर चीज को रटा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप रटेंगे तो भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आप चीजों को बार बार रीड करें, समझ के अच्छे से। अगर बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको काफी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसलिए चीजों को बार बार रीड करें सिंपली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59। अ फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ नोटिस that grants the receiver of software wide-ranging rights to use, modify, or redistribute that particular software. Free software license is a notice that grants, क्या ग्रांट करता है? रिसीवर ऑफ सॉफ्टवेयर वाइड रेंजिंग राइट्स टू यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को। What does a free software license provide to the receiver of software? पीछे आप देख चुके हैं इसका आंसर। राइट टू यूज, मॉडिफाई
और रीडिस्ट्रीब्यूट। आप यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। To what kind of society digital unite refers? Everyone is skilled. हर एक को क्या होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए। Netiquettes are the etiquettes that are to be followed while communicating online. Netiquettes क्या है? ये etiquettes हैं that are to be followed, जिन्हें मैं फॉलो करना चाहिए while communicating online, जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हो। Digital unite refers to society. Digital unite refers to a society where everyone would be skilled and equipped to take advantages of various ICT services. Digital unite refers to society where everyone, हर एक, would be skilled होना चाहिए एंड इक्विप्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरियस IT सर्विसेज, और जो ऑनलाइन ICT सर्विसेज हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके एडवांटेज सभी को लेने चाहिए। एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू हेल्प द यूजर्स कंप्यूटर डिटेक्ट वायरसेस एंड अवॉइड देम। एंटीवायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है और उन्हें अवॉइड करता है। An antivirus is a kind of software that is specially designed to help the user's computer to detect the virus as well as to avoid the harmful effect of them. वायरस से बचाना और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनसे बचाना। In some cases where the virus already resides in user's computer, it can be easily removed by scanning the entire system with antivirus help. और यदि पहले से आपके मोबाइल या कंप्यूटर में वायरस है तो उसको क्या करेगा? उसको रिकॉग्नाइज करेगा और रिमूव करेगा। Which of following is a type of antivirus program? क्विक हिल, मैकएफे, कैस्पर्स्की। देखिए तीनों ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। एंटीवायरस इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम द यूजर्स कंप्यूटर। फ्रॉम द यूजर्स कंप्यूटर, यहाँ पर फ्रॉम होगा, फ्रॉम रीड कीजिएगा। एंड प्रोवाइड्स अ सेफ एनवायरमेंट फॉर यूजर्स टू वर्क ऑन। There are several kind of antivirus software are available in the market. Kaspersky, McAfee, QuickHeal, Norton, etc. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है all of the above. It can be software, program or a hardware device. ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फिर हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है। That filters all data packets coming from the internet. जो इंटरनेट से जो भी नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू जो भी डेटा पैकेट आ रहे हैं उनको क्या करता है? फिल्टर करता है। इट इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? इसको बच्चों कहा जाता है फायरवॉल। फायरवॉल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। तो ये फायरवॉल आपके दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, दूसरा हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। These types of firewall filter each and every data packet coming from the outside environment, such as network. Internet show that any kind of virus would not be able to enter user's system. In some cases where the firewall detects any suspicious data packet, it immediately burns or terminates that data packet. In short, we can also say that it is the first line of defense of the system to avoid several kind of viruses. तो फायरवॉल आपके दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, दूसरा हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। तो जो भी ऑनलाइन
आपके सिस्टम में वायरस एंटर कर रहा है उसको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है। Which of the following refers to stealing one's idea or invention of other and use it for their own benefits? इसको क्या कहा जाता है? जब किसी दूसरे के आइडिया को चुरा लिया जाए, इन्वेंशन को, और उनसे अपना बेनिफिट लिया जाए। पायरेसी, प्लेगरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। The stealing ideas or invention of others and using them for their own profits can also be defined in several different ways, जैसे piracy, intellectual property rights and plagiarism. It means all of the above इसका सही आंसर होगा। Which of the following refers to exploring the appropriate ethical behaviors related to the online environment and digital media platform? तो ये आप सबको अच्छे से क्लियर है। साइबर एथिक्स, साइबर एथिक्स। Cyber ethics refers to exploring the appropriate ethical behaviors related to online environment and digital media. Which of following refers to the violation of the principle if a computer is no more accessible? ये बोला जाता है availability. Availability means to the violation of principle if the system is no more accessible. तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका अवेलेबिलिटी। विच ऑफ फॉलोइंग, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू टेक्निक यूज्ड फॉर वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज? ये आपका है मैसेज डाइजेस्ट, मैसेज डाइजेस्ट। It is a type of cryptographic hash function that contains a string of digits that are created by the one-way hashing formula. It is also known as type of technique used for verifying the integrity of the message, data or media, and to detect if any manipulations are made. मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पर आप चेक कर सकते हैं जो मैसेज आपको भेजा गया है वो आपके लिए वैलिड है, आप उसे एक्सेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल देखा होगा आपने, आप जब अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो ओटीपी मांगता है, आप वेरीफाई करते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपके लिए आया है, आपके मोबाइल से रिलेटेड है, और तभी आप ओटीपी इंटर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, Which one of the following usually used in process of Wi-Fi hacking? तो ये है आपका AirCrackNG. It is a kind of software program available in the Linux-based operating system such as Parrot, Kali, etc. It is usually used by users while hacking Wi-Fi networks or finding vulnerabilities in the network to capture or monitor the data packets traveling in a network. तो ये क्या है आपका, ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। AirCrackNG, प्रोसेस ऑफ यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग। Which of the following port and IP address scanner famous among the users? तो ये आपका है Angry IP Scanner. It is a type of hacking tool that is usually used by both white hat and black hat types of hackers. ये hackers के type हैं। It is very famous among the users because it helps to find the weaknesses in network devices. ये क्या करते हैं, इसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनकी क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो इसका बहुत यूज किया जाता है वाइट हैट एंड ब्लैक हैट टाइप ऑफ हैकर्स के द्वारा। इन
ethical hacking and cyber security, there are types of scanning. So 3 types of scanning are there. There are usually 3 types of scanning in ethical hacking and cyber security. ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है 3. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनिंग? इनमें से कौन स्कैनिंग का टाइप नहीं है? तो वह है क्लाउड स्कैन. इट इज वन एंड ओनली दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनिंग. ये स्कैनिंग का टाइप नहीं है. इन सिस्टम हैकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी? तो ये आपका क्रैकिंग पासवर्ड्स. While trying to hack a system, the most important thing is cracking the passwords. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पासवर्ड को क्रैक किया जाए. Which one of the following is actually considered as the first computer virus? Creeper. Creeper is called the first computer virus as it replicates itself and spread from one system to another. It is created by Bob Thomas at BBN in early 1971 as an experimental computer program. तो किसका नाम आता है इसमें? बॉब थॉमस का, at BBN in early 1971. तो Creeper is called first computer virus. To protect the computer system against the hacker and different kind of viruses, one must always keep firewall on in the computer system. Firewall होना चाहिए. It is essential to always keep the firewall on in our computer system. It saves the computer system against hackers, viruses, and installing software from unknown sources. We can also consider it is the first line of defense of the computer system. That is firewall. Code Red is a type of computer virus. Code Red एक computer virus का type है. Code Red is a type of computer virus that was first discovered on 15th July in 2001 as it attacks servers of Microsoft. In a couple of next days, it infects almost 3 lakh servers. तो Code Red ये type of computer virus. Which of following can be considered as elements of cyber security? तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी सभी इंक्लूड होंगे. इसका मतलब यहां पर आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी? एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. 80 नंबर. Which of the following are famous and common cyber attacks used by hackers to infiltrate the user's system? DDoS and derived by downloads, malware and malvertising, phishing and password attacks. All of the above. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा DDoS and derived by downloads. DDoS, malware, drive-by downloads, phishing and password attacks are some common and famous type of cyber attacks used by hackers. देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है which of following are famous and common cyber attacks used by hackers and infiltrate the user system. तो DDoS, derived by downloads, phishing and password attacks are all some common and famous type of cyber attacks used by hackers. तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों चीजों का.
विच वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, malware. Which one of the following is also referred to as malicious software, that is malware. Malware is a kind of short program used by hacker to gain access to sensitive data. It is used to denote many kind of viruses, worm, trojans and several other harmful programs. Sometimes malware is also known as malicious program. Next question देखिए है, इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, WPA2। ये प्रोटोकॉल है जो वाईफाई सिक्योरिटी में इस्तेमाल होता है, WPA2, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों है क्या ये, नाउ अडेज इन वाईफाई सिक्योरिटी the WPA2 is one of the most widely used protocol because it offers a more secure connection. ये एक सिक्योर कनेक्शन ऑफर करता है, इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है WPA2 वाईफाई में, rather than WPA. It is also known as upgraded version of WPA protocol. WPA प्रोटोकॉल का ये अपग्रेडेड वर्जन है WPA2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ द नेटवर्क गेट्स ह्यूजली impacted when the number of users exceeds the network's limit, that is performance. When number of users on a network get increased and accessed the network's limit, therefore the performance is one of the factor of the network that is hugely impacted by it. देखिए सीधी सी बात है, जब नंबर ऑफ यूजर्स अचानक से बढ़ेंगे नेटवर्क पे तो लोड भी बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे। जनरल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग इस सोसाइटी इज कॉल्ड एज मोरल। क्या बोला जाता है इसको, मोरल। मोरल स्टैंडर्ड इज अ क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ये क्या है, मोरल स्टैंडर्ड। लॉ इंडिकेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ का मतलब ये है रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी ओबेड इन ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको ओबे किया जाए। कोड ऑफ इथिक्स डू नॉट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर पायरेसी। कोड ऑफ इथिक्स में सॉफ्टवेयर पायरेसी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। फायर ट्रीटमेंट, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, कोड ऑफ इथिक्स डू नॉट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर पायरेसी। कोड ऑफ इथिक्स provides norms and principles to the computer users and system professionals. Code of ethics provides, क्या प्रोवाइड कराता है, norms and principles to the computer users and system professionals को। To make the exact copy of program is termed as software piracy. जब आप बिल्कुल एक जैसा प्रोग्राम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, इसी को कहा जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। यूज ऑफ इन्वेसिव सॉफ्टवेयर सच एज वॉर्म्स डिस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करता है। यूज ऑफ इन्वेसिव सॉफ्टवेयर सच एज वॉर्म्स डिस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर सिस्टम। व्हेन अ सॉफ्टवेयर इज पायरेटेड इट हार्म्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। भाई देखिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, अभी वो पायरेटेड हो जाएगा, सब उसी की कॉपी बना के एक दूसरे को शेयर करने लगेंगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर को, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है। एक्सेसिंग डेटा विदाउट परमिशन इज नोन एज अनऑथराइज्ड एक्सेस। जब आप बिना किसी परमिशन के डेटा को एक्सेस करते हैं तो ये कहलाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। Cyber law provides legal recognition of transaction carried out by means of electronic commerce. Cyber law provides legal recognition of transaction
carried out by means of electronic commerce. Digital signature ensures that document originated with person signing it and that was not tampered with other the signature was applied. Digital signature जो कि आज यूज किया जाता है ऑनलाइन, which ensures that documents originated with person signing it and that was not tampered with after signature was applied. Cyber law refers to all legal and regulatory aspects of internet and world wide web. ये आपका है साइबर लॉ. Antivirus detects and prevents known viruses which weakens the computer. एंटीवायरस क्या करता है? ये वायरस को डिटेक्ट करता है और उसको फैलने से रोकता है और आपके कंप्यूटर की सेफ्टी करता है. नेटवर्क लाइसेंस अलाउज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम ऑन अ सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर पे आप प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, किसके थ्रू कर पाएंगे? नेटवर्क लाइसेंस ये अलाउ करता है. डेटा मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस. डेटा का मीनिंग है, डेटा मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मीन्स ऑफिशियल गैजेट पब्लिश्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही पब्लिश हुआ है. नंबर 100. प्राइवेट की मीन्स की ऑफ की पेयर यूज्ड टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर. प्राइवेट की का क्या मीन्स है? की ऑफ की पेयर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर. बच्चों 100 क्वेश्चन हो चुके हैं अब आपके. आप इन वीडियोस को बार बार देखें ताकि आपको चीज़ें आसान लगें और सारी क्लियर हों. तो देखते रहिए वीडियोस बार बार. धन्यवाद.